7 बेटियों का बाप। एक बार एक गरीब आदमी गांव में रहता था। वह जंगल से लकड़ी काट कर और उसको बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी 7 बेटियां थीं। वह जितना कमाता सारे खाने में खर्च हो जाता था। वह इतना गरीब था कि उसने न कभी मांस खाया था और न कभी जूता पहना था। बस एक फटा सा कपड़ा उसकी पीठ पर पड़ा रहता था। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली चिड़िया उसके आसपास घूम रही थी। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो बहुत गरीब और बीमार है और एक फटा सा कपड़ा है। यह देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वह उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के पास डाल दिया। कुछ देर बाद जब उस लकड़हारे की आँख खुली तो उसने अपनी लकड़ियों के पास एक सोने का अंडा पड़ा देखा। पहले तो वह थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वह राजू के पास गया जो अक्सर उसकी लकड़ियाँ खरीदा करता था। उसने राजू को वह सोने का अंडा बेच दिया। राजू थोड़ा चालाक था। उसने वह सोने का अंडा बहुत थोड़े से पैसे देकर उसे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे को तो पता ही नहीं था कि वह अंडा कितना कीमती था। पर राजू इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वह उसको वह चिड़िया ला कर दे जिसका यह अंडा है और वह उसको बदले में उसको 1 रुपया देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वादा किया और घर चला गया। अगले दिन वह सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ी काटकर अपना गट्ठर तैयार किया। उसको लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था और सोने का बहाना करने लगा ताकि वह चिड़िया फिर आ सके। वह चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए कि वह आदमी अभी उतना ही गरीब था जितना कि कल, तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा देखा नहीं होगा। तो उसने वही एक और अंडा इस तरह से उसके पास दे दिया कि जागने पर वह उसको देखने से किसी भी तरह से चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया को देख लिया और उसे पकड़ लिया और चिड़िया बेचने वाले के पास लेकर चल दिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं। मैंने तुम्हें इतना अच्छा तोहफा दिया और अब तुम यह क्या कह रहे हो? मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ तो तुम बहुत जल्दी मेरे देश पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। चिड़िया ने बहुत बताया पर वह लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वह तो बस 1 रुपए के पीछे पागल था जो कि इस चिड़िया को उसे देने पर उसे यकीनन ही मिल जाता। सो उसने वह चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी से साथ राजू के पास भाग चला। अब चिड़ियों की वह चिड़िया एक कपड़े में बंद थी तो वह राजू के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे राजू इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। एक काम करता हूँ, अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। जैसे ही उसने ऐसा किया तो लो, वह तो तुरंत ही दूसरे देश के पहाड़ पर मौजूद था जहाँ उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ लिया और उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया। जब उन्होंने मरी हुई चिड़िया को देखा तो उनको बहुत अफसोस हुआ। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहाँ से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी तो उसने इन सब के रोने की आवाज़ सुनी। वह वहाँ आई और उनसे पूछा कि वे सब क्यों रो रहे थे। यह चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए चली आ रही थी जिससे वह किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वह बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वह इस बात बोली, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमारा एक संबंधी मर गया है। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी यह चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने वह घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और वह तुरंत ही जिंदा हो गई। जब चिड़िया ने लकड़हारे को देखा तो उसने उसकी लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपनी लकड़ी का गट्ठर उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया की यह कहते ही लकड़हारे ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहाँ वह लकड़ी काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठर भी वहीं पड़ा था जहाँ वह उसको छोड़कर गया था। उसने अपना वह लकड़ी का गट्ठर बेचा और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चों के पास अपने घर चला गया। इस घटना के बाद उसने लड़की चिड़िया को फिर कभी नहीं देखा। वह बहुत पछताया पर अब कोई फ़ायदा नहीं था। समय बीतता गया, लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गई। अब उनकी शादी करने का समय आ गया था, पर वह लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वह तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए पैसे जुटा पाता था और ऐसा गरीब घर में रिश्ता जोड़ना कोई क्यों चाहेगा। वह बहुत दुखी हुआ। इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली तो उसके दोस्त ने उससे कहा कि वह राजा हातिम के पास जाए क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा राजा था। वह उससे जाकर मिले, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। उन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि राजा हातिम काफ़ी गरीब हो गया था और वह अपना गुजारा लोगों का चावल कूट कर करता था और वह चावल कूट कर भोजन की व्यवस्था करता था। हालांकि हालात ने उसको इतना गरीब बना दिया था कि उसके मुकाबले का दूसरा गरीब उसके देश में मिलना मुश्किल था, पर फिर भी वह बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था।
जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला तो वह उससे बहुत बड़े प्रेम से बोला। लकड़हारे को अब तक यह भी नहीं पता था कि वह कौन है और वह किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनाई और रोने लगा और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसका पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उससे रात को रुकने के लिए कहा, वहाँ से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और बोला, ठीक है भाई, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। वह उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा हातिम ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया था। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह गरीब हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। मैं पहले बहुत अमीर था लेकिन अब मैं बहुत गरीब हो गया हूँ। तभी लकड़हारे ने उसे चिड़िया के बारे में बताया। राजा ने चिड़िया को याद किया तो वहाँ चिड़िया आ गई और उसने राजा को फिर अमीर बना दिया और राजा ने लकड़हारे को आधा राज्य दे दिया और लकड़हारे ने अपनी बेटियों की शादी कर दी और अब वह खुशी से रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।